क्या स्टेप मार्किंग भी इस बार भी की जाएगी? बोनस अंक मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? तो आपकी जो कॉपी है वो 2 अप्रैल तक में पूरी चेक हो चुकी है। अभी भी ये काम हो सकता है और शायद उसकी वजह से आपके मार्क्स बढ़ जाएं और आप पास हो जाएं। इस बार रिजल्ट की डेट सर क्या होगी? लेकिन ये बहुत रेयर केस में हो सकता है ये। तो प्यारे बच्चों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आपका रिजल्ट कब आएगा, क्या आपकी कॉपी चेक हो गई कि नहीं हुई, या कितनी कॉपी बची हुई है। साथ ही आज आपका सबसे बड़ा प्रश्न, क्या स्टेप मार्किंग भी इस बार भी की जाएगी, बोनस अंक मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, तमाम ऐसी जानकारी आज मैं आपको देने वाला हूं। और सबसे बड़ी बात कि क्या अगर मान लीजिए सर मेरा प्रैक्टिकल छूट गया है तो क्या मैं अब भी प्रैक्टिकल दे करके अपने मार्क्स और बढ़ा सकता हूं या नहीं। ऐसी बहुत सारी जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं कि आपकी जो कॉपियां थी ना, वो फिलहाल सारी कॉपी चेक हो गई हैं। हाँ बेटा, आपने सही सुना, आपकी सारी कॉपी चेक हो गई है। कितनी कॉपियां थी, क्या डेटा था, ये सारी चीजें भी हम लोग देख लेते हैं। लगभग बेटा आपकी 3 करोड़ कॉपियां थी। कितनी बेटा? 3 करोड़ कॉपियां थी जो कि अब आपकी चेक हो चुकी हैं। और बेटा कब चेक हो गई है बेटा? 2 अप्रैल को ही बात बेटा जो है ये कंफर्म हो गई थी कि आपकी सारी कॉपी क्या है यूपी बोर्ड की, वो चेक हो चुकी है। फाइनल बेटा ये जितनी भी आपकी कॉपियां थी, लगभग 3 करोड़ जो कॉपियां थी, वो 2 अप्रैल को ही चेक हो चुकी हैं। क्लियर? इस बात का ध्यान रखना कि यानी 2 अप्रैल को अगर आपकी कॉपी चेक हो चुकी है, आपका रिजल्ट एकदम पास है। वो तो आगे बताऊंगा कि कब आने वाला है, एकदम से फैक्ट वाला डेटा है, ऐसे कुछ भी नहीं रहेगा। तो ये बात क्लियर। दूसरी बात, लगभग ये कॉपी को चेक करने वाले टीचर की संख्या कितनी थी, कितने टीचर से मिल करके इस कॉपी को 2 अप्रैल तक में चेक कर रहा है? तो बेटा 1,34,723 टीचर्स, यानी इतने सारे अध्यापक ने मिल करके आपकी लगभग 3 करोड़ जो कॉपियां थी उसको चेक किया है। बेटा ये सारी जो डिटेल्स है ना, ये बेटा मैं समझ लो कि बस ये पता चल गई है, उसी हिसाब से मैं सब आपको बता रहा हूं कि लगभग आपकी इतनी कॉपियां थी और इतने सारे टीचर्स ने मिल करके आपकी कॉपी चेक हुई। तो आपकी जो कॉपी है वो 2 अप्रैल तक में पूरी चेक हो चुकी है। अब सबसे बड़े जो आपके जो प्रश्न है, आज मैं उनका जवाब देने वाला हूं कि पहली बात, क्या सब पास होंगे कि नहीं होंगे? सबसे बड़ा क्वेश्चन देखो यार, जो टॉपर होता है, जो पढ़ा लिखा है, बहुत अच्छे से एग्जाम दिया है, वो तो एकदम सा ठीक है। मान लो कोई ऐसे बच्चे जिनको लग रहा था कि यार मैंने अच्छे से नहीं किया, किसी कारणवश उसने अच्छे से पेपर अटेंड नहीं किया, तो उसको तो डर लग रहा है ना, उसको तो टेंशन हो रही ना कि क्या इस बार मैं पास होऊंगा कि नहीं होगा, हो सकता है कि नहीं हो सकता। फिर सर मैंने प्रैक्टिकल नहीं दिया था, इस वजह से मुझे और भी टेंशन हो रही है कि रिटर्न में मेरा थोड़ा सा पेपर खराब हो गया है। अगर मेरा प्रैक्टिकल हो जाता, मैं किसी तरीके से दोबारा प्रैक्टिकल अगर दे, दोबारा नहीं, जिनका छूटा है, जिन्होंने किसी कारणवश प्रैक्टिकल का पेपर नहीं दे पाया, वो चाह रहा कि सर मैं क्या अभी प्रैक्टिकल दे सकता हूं? तो प्यार बच्चों, यहां पर आपका जवाब है हाँ बेटा। अभी बेटा आपके लिए बेटा ये यूपी बोर्ड की तरफ से बताया गया है कि आप जिन बच्चों का प्रैक्टिकल छूटा है वो 7 से 8 अप्रैल इन 2 दिनों में अपना प्रैक्टिकल दे सकते हैं। तो आप क्या करना, अपने भैया स्कूल के टीचर से जाके संपर्क करो, उनसे बात करो कि सर मेरा प्रैक्टिकल छूट गया है, तो सर प्लीज हेल्प कर दीजिए, वो आपको सही तरीके से गाइडेंस दे देंगे। लेकिन मैं कह दे रहा हूं, इन 2 दिन में जाकर के आप अपना ये प्रैक्टिकल वाला काम करवा लो। अभी भी ये काम हो सकता है और शायद उसकी वजह से आपके मार्क्स बढ़ जाएं और आप पास हो जाएं। सही में कह रहा हूं कि कुछ ऐसा विषय होता है जिसमें आपने अच्छा नहीं कर पाया, अगर प्रैक्टिकल के मार्क्स मिल जाएंगे तो आप और अच्छा बेहतरीन कर जाएंगे। तो ये आपके लिए बेटा सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी थी। दूसरी बात, सर बोनस अंक मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो बोनस का मतलब होता है फ्री, फ्री फंड का, कि हमें फ्री में ये मतलब मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो बेटा ध्यान से सुनो, फ्री की चीज कभी भी नहीं मिलती है। बोनस अंक आपको मिले था जब आपका लॉकडाउन था, उस समय बेटा बोनस अंक दे करके आपको बोर्ड एग्जाम में पास करा दिया गया था। तो सारे भैया ने जो पास कर लिए हैं तो उनकी बात अलग है। लेकिन बेटा इस बार ध्यान से सुनो, इस बार कोई भी ऐसी स्थिति नहीं है कि आपको बोनस अंक दिया जाए। तो बेटा ये तो ना होने वाला, यानी आपको बोनस अंक नहीं मिलेगा। इस बात को ढंग से सुन लो ध्यान से कि आपको बोनस अंक नहीं मिलेगा।
आपने जो करके आया है उसी का ही रिजल्ट मिलने वाला है। अगर आपने 30 नंबर का करके आए हो तो 30 नंबर मिलेंगे, 40 का करके आए हो तो 40 ही मिलेंगे, उससे ज्यादा यूपीएससी नहीं देगी। हाँ, वहां पे टीचर्स पे डिपेंड करेगा कि टीचर ने भैया उसमें वरीयता देखी, आपको थोड़ा सा अच्छी मार्क्स दे दिए, बस बात खत्म। लेकिन अगर आप खुद ही 30 मार्क्स के करके आए हो, जो पता है तो 30 मार्क्स से ज्यादा होगा नहीं। ठीक है, दूसरी बात, स्टेप मार्किंग होगी कि नहीं होगी, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन। और स्टेप मार्किंग होती कहां है भैया? आपके आगे प्रश्न में, साथ साथ में आपके मैथ्स पेपर में। बेटा स्टेप मार्किंग होगी ही होगी, हमेशा से होता आ रहा है, फिर से होगी स्टेप मार्किंग। भैया आपने अगर क्या हुआ, किसी ट्रिक के माध्यम से प्रश्न को तुरंत सॉल्व करके उसका आंसर लिख दिया, तो बेटा ऐसे काम नहीं चलने वाला है। यहां पर बेटा यूपी बोर्ड आपकी कॉपी पूरी तरीके से अच्छे से चेक करती है, आपके सारे स्टेप्स देखती, क्या आपने जो सॉल्यूशन है उसको स्टेप बाय स्टेप किया है कि नहीं किया। अगर आपने स्टेप बाय स्टेप सारे प्रश्न को सॉल्व किया है तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। लेकिन आपने ट्रिक का इस्तेमाल किया, कुछ शॉर्टकट अपनाया और आपने डायरेक्ट आंसर लिख दिया, तो बेटा आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। हाँ, मार्क्स मिल जाएंगे, एक दो मार्क्स, लेकिन पूरे ना मिलेंगे, क्योंकि आपने डायरेक्ट ही उसका आंसर लिख दिया। तो बेटा स्टेप मार्किंग इस बार भी है, इस बात का ध्यान रखना। लेकिन फिर से कह दे रहा हूं बेटा, इस बार सभी बच्चे पास होंगे जिन्होंने कुछ भी कॉपी में लिख करके आया है। भाई कुछ भी मतलब टीचर जो जानता है ना कि हमारा बच्चा बैठा है, वो अगर लिखा है तो आपको मार्क्स देगा ही देगा यार, अगर आपने थोड़ा बहुत भी लिखा है। अब कुछ और भी लिख करके कर्मकांड कर दिए हो तो भाई न मिलने वाला है। लेकिन ये बात जान लो कि घबराने की जरूरत नहीं, आप सभी पास होगे ही होगे। और प्रीवियस ईयर का अगर हम लोग एनालिसिस करें, देखें, तो भाई अब जो फेल होने वाले छात्रों की संख्या उन्हीं है, जो फेल होने वाले छात्रों की संख्या उन्हीं की है भाई, जो कुछ भी नहीं करके आते, बस छोड़ के चले आए। हाँ, कोई दिक्कत नहीं भाई, तो ऐसे बच्चे ही फेल होते हैं। बस गए काफी फेल, बस ऐसे पैसे वैसा लगा दिए, कुछ भी नहीं लिखे भाई। अगर आपने लिखा है तो आप पास होगे ही होगे। दूसरी बात सबसे बड़ी थी कि इस बार रिजल्ट की डेट सर क्या होगी, सर उसकी डेट क्या कंफर्म सर बताइएगा। देख भाई सुन लो अच्छे से ध्यान से, ये बेटा मैं 2 साल का नहीं लाया हूं, 2020, 21, 22, 23, 24 लगातार 5 साल के रिजल्ट्स की डिटेल्स कब आए थी, उनकी क्या डेट थी, मैं उसके हिसाब से लाया हूं। बेटा यहां पर मैं अगर इन 3 साल को थोड़ा सा छोड़ दूं, क्योंकि बेटा इस समय थोड़ा सा हमारे यहाँ दुनिया भर की चीजें हुई, थोड़ा सा लॉकडाउन के बाद का माहौल सही से अच्छे से फिट नहीं बैठ पाया, जिसकी वजह से ये जो रिजल्ट था वो थोड़ा सा पोस्टपोन होता चला गया। इसके काफी सारे रीजंस थे, तो यहां पर ध्यान मत दो। अब आपको जो ध्यान देना है वो 2023 और 24 को फोकस करना है। आपको जो 23 और 24 है, यहां पर कोई खास प्रॉब्लम नहीं थी, चुनाव भी थे लेकिन कोई मुद्दा नहीं, यहां पर सारी चीजें समय से हो गई हैं। चुनाव के हिसाब से भी हमारा काम सही से करा दिया गया है, और इस बार तो चुनाव भी नहीं था। यानी ये जान लो कि ये जो हमारा रिजल्ट का डेट है ना, वो इनसे आगे नहीं जाने वाला है। 25 अप्रैल से बेटा ज्यादा नहीं जाएगा, इस बात का ध्यान रखना। मैं अभी से कह दे रहा हूं, इस 25 अप्रैल, जैसे कि 2023 में 25 अप्रैल में रिजल्ट आया था, 2024 में भैया 2024 की अगर बात करें, जो ये रिजल्ट है वो हमारा क्या है 20 अप्रैल को आया, और 23 का 25 अप्रैल का आया। और इस बार तो बेटा आपकी जो कॉपी है वो 2 अप्रैल को ही चेक हो चुकी है। 2 अप्रैल तक में आपकी जो कॉपी वो सारी की सारी चेक हो चुकी है। यानी अब आपके रिजल्ट आने में भाई देखो भाई 10 से 15 दिन लग जाएंगे कॉपी को सेट करने में। यानी भैया 8 दिन ये यहां पे, 8 5 14 यानी 15। मैं फिर से कह दे रहा हूं, इससे ज्यादा डेट ऊपर नहीं जाएगी, यानी इससे कम मैं कह दे रहा हूं। आप ये मान लो कि 20 से 25 अप्रैल के बीच में किसी भी दिन आपके रिजल्ट आ सकता है, इस बात का ध्यान रखना। मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं, मैं ये बोल दे रहा हूं कि भैया इसी के बीच में कहीं ना कहीं आपका रिजल्ट आ जाएगा। हां, हो सकता है शायद पहले आ जाए, लेकिन इससे बाद शायद ही किसी कारणवश शायद डेट बढ़ जाए। बट मैं ये कह दे रहा हूं कि आपके जो रिजल्ट आने की जो चांसेस हैं वो लगभग हमारे 25 के पास ही हैं। हाँ, कोई बड़ी प्रॉब्लम होगी, कुछ उनको इश्यूज फेस करने पड़ गए, तो शायद ये डेट जो बढ़ करके हमारा 30 अप्रैल या फिर 30 अप्रैल तक पहुंच जाए, बात दूसरी है। लेकिन ये बहुत रेयर केस में हो सकता है ये, लेकिन मैं कह दे रहा हूं आपका जो मैक्सिमम टाइम है, जो उसका मेन रिजल्ट है, वो लगभग 25 अप्रैल तक आ ही जाएगा। ये बात याद रखना। तो प्यार बच्चों, मैं ये कहूंगा कि आप घबराओ नहीं। पहली बात, टेंशन माइंड से हटा दो, एकदम शांत रहो, जो होगा अच्छा ही होगा। अगर आपने थोड़ी सी भी मेहनत की मन लगा करके, तो आपका जो रिजल्ट है वो बेहतरीन ही आएगा।
तो बेटा बस थोड़ा सा है, कुछ दिन और है, वेट करो, आपका जो रिजल्ट है वो बेहतरीन आने वाला है। मेरी तरफ से आपको बहुत सारी, ढेर सारी शुभकामनाएं कि आपका जो रिजल्ट है वो बेहतरीन आए। आपने जो सपने देखे, बहुत सारे ऐसे बच्चे जो टॉपर बनने वाले हैं, उन्होंने कुछ वैसे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने नहीं सोचा कि मैं टॉपर बनूंगा, वो टॉपर जब बनते हैं ना, तो उनकी जो खुशी होती है, उनकी जो फैमिली खुशी होती है, वो अलग ही लेवल की होती है। तो मजा आएगा। तो प्यार बच्चों, एक बात है, आप सभी से मैं कह दे रहा हूं कि सारे बच्चे जिनको जो इस बार बोर्ड एग्जाम में बैठे हैं, अपना नाम, रोल नंबर जरूर कमेंट कर देना, ताकि हमें भी पता चल सके हमारा कौन कौन ऐसा बच्चा है जो अपना रिजल्ट तुरंत देखना चाहता है। शायद आप में से कोई स्टेट, डिस्ट्रिक्ट या फिर कहीं का टॉपर ही हो। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद।